ये क्या होता है तादात्म्य संबंध, कैसा होता है तादात्म्य संबंध, और जीव का किसके साथ में तादात्म्य संबंध है, ये सब अद्भुत बातें कही है। आगामी गाथाओं में हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी की बात करेंगे विराम देते। बहुत ही अद्भुत यहाँ पर प्रवचन हुआ अभी, जिसका हमें इंतजार था। इस ब्राह्मी महोत्सव के अंतर्गत एक ग्रंथ बनकर तैयार हुआ। भैया जूम आईडी जोड़ दो आप, और आप धैर्य रखेंगे। आप यदि ये उत्सव चूक गए आज का भव्य विमोचन का, प्लीज स्टार्ट, एक मिनट। हाँ, ध्यान देंगे। एक ग्रंथ बनकर तैयार हुआ तीर्थधाम मंगलायतन की प्रभावना योग में, और पूज्य गुरुदेव श्री जिनके तत्व ज्ञान प्रभावना में जिन शासन की प्रभावना हो रही है, लोग समझते कि हम मुनियों को नहीं मानते या वो मुनियों को नहीं मानते थे। तो आदरणीय पवन जी भाई साहब की ये भावना हुई थी, अभी वो हमारे बीच नहीं रहे, कि गुरुदेव ने मुनिराजों के विषय में जो कहा है, चालू करो, उनका एक संकलन बनकर तैयार हो। और वो संकलन बनकर तैयार हुआ और इतना सुंदर ग्रंथ बनकर आया है। मैं कोई यहां पैसे के मूल्य नहीं बता रहा, फिर भी यथार्थ तो ज्ञान रहना चाहिए। एक ग्रंथ 2000 रुपए में बनकर तैयार हुआ है, ये जो है यहां पर, बल्कि ज्यादा ही हुआ है, मैंने तो कम बताया है। मतलब 2000 से 1000 कॉपी बनकर तैयार हुई है, फोटो प्रिंट उसका हुआ है। और 1008 बोल गुरुदेव श्री के जिन्होंने मुनिराजों के विषय में कहा है। अरे हमें तो मुनिराजों की चरणों की धूल भी मिल जाए तो हम उसे मस्तक पर लगा ले, ऐसे बोल हैं। और उसका अभी विमोचन होगा, ऑनलाइन भी और प्रत्यक्ष भी। आप उस अवसर को चूक ना जाना। हम संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति करेंगे और हम आपको लेके चलेंगे तीर्थधाम मंगलायतन। जावाणी के ज्ञान ते कैमरा स्टार्ट करो, कह रहे हैं जा रहा है ना अब यहाँ का। जिनवाणी नवार नमोकार मंत्र। उनकी आवाज चालू कर दो, विराजमान करें। मैं चाहूंगा सभी विद्वान, सभी ट्रस्टीगण यहाँ रहे उपस्थित, और ये ग्रंथ हम सभी को निःशुल्क भी देंगे परिवार के हिसाब से। मुन्ना भाई विराजमान हो। ये हाँ, कोई जरा 2 कार्यकर्ता आए, इसको जरा टेबल को पीछे करवाएं। आना जरा। तो ग्रंथ कहां से नीचे होंगे? ग्रंथ तो इसी पे रखे ना, तो ग्रंथ कहां रखेंगे? उस पे ऊपर रखवा दो ग्रंथ जल्दी। मैं निवेदन कर रहा हूं, 1 मिनट। हाँ, मैं विराजे, सभी विराजे। इसको थोड़ा ऐसा कर दो, दिखाई दे संजीव जी विराजो। हाँ, दिख जाने दो। और ये बड़ा एक अनुपम साक्षी क्षण है पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, जो एक अनुपम ग्रंथ बनकर तैयार हुआ है। अरे विराजे, विराजी, विवेक जी, ये पुस्तकें 4 यहाँ रखी। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे तीर्थधाम मंगलायतन से, तीर्थधाम मंगलायतन परिवार ये कार्यक्रम को वहां से संचालित कर रहे हैं। हमारे समकित जी ईसागढ़ मंगलायतन से। ये स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा? उनका आवाज नहीं आ रही। के प्रिय हम सभी विद्यार्थियों के बीच में आने वाले और हम सभी को प्रेरणा देने वाले, हर समय हमारे साथ रहने वाले पंडित योगेश जी भाई साहब, जोरदार करतध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय योगेश पंडित जी। और इस पूरे प्रांगण के प्रेरणा स्रोत जिनका परिवार है, आदरणीय आशा ताई जी और उनका पूरा परिवार, स्वप्निल भैया, प्रिया भाभी, हम सभी उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं।
और मंगलायतन के स्थानीय विद्वान के रूप में परोक्ष रूप में हमारे बीच में विद्यमान है आदरणीय ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी कल्पना दीदी जी। हम सभी उनका भी स्वागत करते हैं। आदरणीय पंडित अशोक जी लोहड़िया ताऊ जी, जिनके हम जानते हैं, पंडित सचिन जी, पंडित सुधीर जी, श्री अनिल जी बुलंदशहर, और हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर सचिंद्र जी, और प्रवेशार्थी हमारे जितने भी आए हैं उन सभी के माता पिता, उन सभी का इस सभा में स्वागत है। और चलिए हम विमोचन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस मंगलमय अति मंगलमय कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए जिन्होंने ये कदम उठाया, जिन्होंने ये पहल उठाई, आदरणीय पवन ताऊ जी, उनके ही पोते मैं मंगलारती आर्जव जैन को बुलाना चाहूंगा कि वे आए और इस सभा का मंगलमय मंगलाचरण करके शुरुआत करें। सभी को सादर खरीदने, सभी लोग हाथ जोड़कर नासाक दृष्टि में बैठ जाएं। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोवे सर्वसा। ये क्या हो गया आवाज? हाँ जी ऋषभ जी, हाँ बोलो। हाँ सुन रहे, लेकिन अभी आपका गायब हो गया चित्र वहां से। ये वहां से देखिए माइकल, आपका स्पॉट। हाँ अच्छा, लाइट चली गई उधर। यूपी में तो लाइट आना दुर्लभ है। उधर लाइट चली गई है। ये मुनिराजों का अद्भुत संकलन ग्रंथ, आप ध्यान देंगे, जो ग्रंथ बनके जब हम मंगलायतन में रहते थे उससे भी 6 साल और 8 साल पहले से ये प्लानिंग चल रही थी और अब आकर उसका मूर्त रूप हुआ। अरे आदमी को लगता है ऐसी फटाफट हो जाएगा, और जो जिसके श्रम को समझता है वही उसकी महिमा को समझता है। विचार किया जाए तो जैसे दुकानदार को दुकानदार की महिमा आती है, कोई आदमी नई दुकान खोलेगा, बड़ा श्रम किया है। ये ग्रंथ मतलब 10 वर्ष की मेहनत के बाद तैयार हुआ है। कैसी अलौकिक शूरता। सभी को धन्यवाद। अभी थोड़ा लाइट के प्रॉब्लम के कारण कनेक्टिविटी चली गई थी, तो मैं पुनः मंगलाचरण के रूप में आवाज दे रहा हूं। मंगलारती आर्जव जैन वे आए और पुनः हम सभी के बीच में मंगलमय शुरुआत करें। अरे यार तुमने गायब कर दिया। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सविसा पूनम उभयनरोदत ध्वंसनुस्यात् पदांगे जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहा सपदि समय सारं ते परं ज्योतिरुच्चै रणव मनय पक्षात् शून्यमिष्यन्ति एवः सर्वतस्वरसुनिर्भर भावं चेति ये स्वयमहं स्वमिहैकं नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः शुद्धचिद्गगनमहो निधिरस्मि रागादीनां जगति विगमात् सर्वतोऽप्याश्रवाणां नित्योद्योतं किमपि परमं वस्तु सम्पश्यतोऽन्तः स्फारस्फारैः स्वरसविसरैः लावयत् सर्वभावः
निस्संग है जो वायु सम निर्लेप है आकाश से, निज स्वात्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की यहो कैसी अलौकिक शूरता। सभी को धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद मंगलारती आर्जव जी को। और ये पुस्तक क्या है, इसमें ये क्यों, इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों गुरुदेव श्री के प्रवचन उन चयनित अंशों को संकलित किया गया जो की भक्ति को दर्शाते हैं। तो इस पुस्तक के बारे में बहुत अच्छी पुस्तक 1.5-2 साल की मेहनत से तैयार हुई है। इस पुस्तक के बारे में उसका संक्षिप्त परिचय और समस्त हमारे विद्वत गणों के माध्यम से इसका विमोचन कराने के लिए मैं आवाज देता हूं हमारे ही इस विद्यालय के पूर्व प्राचार्य संजय भैया कोटा। मैं आवाज देता हूं पंडित संजय जी कोटा, वे आए और हम सभी के बीच में इस पुस्तक के बारे में बताएं, इसका उद्देश्य, इसका प्रयोजन और विमोचन के लिए मैं आवाज देता हूं आदरणीय संजय भैया। अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभा में विराजमान अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर साहब, बारेल जी साहब, सभा में विराजमान समस्त विशिष्ट अतिथि, हमारे परमात्म प्रकाश जी भाई साहब, हमारे ब्राह्मी सुंदरी और मुमुक्षु समाज के अध्यक्ष श्री अजीत जी भाई साहब, हमारे विशिष्ट अतिथि कोलकाता से पधारे हुए आदरणीय मुन्ना भाई जी, हमारे ब्राह्मी सुंदरी ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण, बाहर हमारे टोडरमल स्मारक में विराजमान सभी गुरुजन, हमारे इस ब्राह्मी ट्रस्ट में ज्ञान की धारा बहाने आई हुई डॉक्टर संजीव गोधा जी, डॉक्टर वीर सागर जी, तीर्थ धाम मंगलायतन में विराजमान मेरे भ्रातागण, आदरणीय ब्रह्मचारिणी कल्पना बेन जी और भी देश के समस्त विद्वान। वास्तव में ये ग्रंथ लिखा नहीं गया, इस ग्रंथ का वास्तव में अवतार हुआ है, अवतार हुआ है। विचार करेंगे जब तीर्थ धाम मंगलायतन पूज्य गुरुदेव श्री की प्रेरणा से स्वर्गीय पंडित श्री कैलाश चंद जी की दिव्य वाणी, दिव्य उद्घोष से तैयार हुआ, जहां की कण कण में गुरुदेव श्री और तत्व ज्ञान समाहित होता है। तो जब तीर्थ धाम मंगलायतन बन रहा था तो स्वयं भाई साहब की यह भावना हुई कि हजारों लोग यहां से निकलते हैं तो एक ऐसी गुफा बननी चाहिए जिससे मालूम पड़े कि जैनों के मुनिराज ऐसे होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जब तीर्थधाम मंगलायतन की स्थापना हुई तो धन्य मुनि दशा प्रकल्प बना और वो ऐसा अद्भुत गया कि आज तक विश्व के अंदर ऐसी कोई दूसरी गुफाएं नहीं है जैसी तीर्थधाम मंगलायतन के अंदर है। बंधुओं, फिर उसी समय भाई साहब ने ये शेयर किया पंडित श्री देवेंद्र जी को ये बात कि क्यों ना, लोग समझते हैं कि मुमुक्षु गुरुदेव को नहीं मानते और मुनिराज को नहीं मानते और ये लोग तो केवल ऐसी ऐसी बातें करते हैं, जबकि गुरुदेव श्री के 9000 प्रवचनों में ऐसा कोई एक प्रवचन दिखा दे कि जिसमें गुरुदेव श्री ने मुनिराजों की महिमा नहीं गाई हो। मैं सारे प्रवचन की बात नहीं कर रहा, एक प्रवचन भी, सिंगल प्रवचन भी ऐसा हो जिसमें उन्होंने मुनिराजों की गीत नहीं गाई, मुनिराजों की महिमा नहीं गाई। वास्तव में गुरुदेव मुनिराजों के प्रति नतमस्तक थे, उनके हृदय में सच पूछा जाए तो गुरुदेव श्री पूरा नमोकार मंत्र पढ़ते थे। हम लोग तो अधूरा पढ़ते हैं। वो नमोकार मंत्र त्रिकालवर्ती सव्व अरिहंताणम, त्रिकालवर्ती सव्व सिद्धाणम ऐसे पढ़ते थे। तब आदरणीय पवन जी भाई साहब को ये भावना हुई
और उन्होंने सभी विद्वानों को ये बात शेयर करी कि ये एक ऐसा संकलन बनकर तैयार हो जिसमें गुरुदेव श्री ने मुनि राजों के प्रति, हमारे मुनि भगवंतों के प्रति अपने उद्गार व्यक्त किए हों। ये कार्य बहुत श्रम साध्य था, कोई साधारण नहीं था, क्योंकि पहले 1 घंटे गुरुदेव श्री के प्रवचन को सुना जाए और सुनकर उसमें लिखने योग्य वो बोल संकलित हो और हूबहू वो बोल जो गुरुदेव ने कहा फिर उसको प्रकाशित किया जाए। तो ये काम प्रारंभ में पंडित श्री देवेंद्र जी ने अपने हाथ में लिया और इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो गुजराती से हिंदी का कार्य कर रहे हैं, ऐसा शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति मिलेगा हिंदुस्तान के अंदर। फिर उस समय जब हम वहां रहते थे तो कुछ बोल संकलित हुए, हम उन बोलों को पढ़ते थे। भाई साहब पढ़ा, आप एक बोल पढ़ो तो मैं तो ये कह रहा हूं इसकी प्रतियोगिता भी रखेंगे। ये एक एक पुस्तक ही घर घर में जाएगी हिंदुस्तान के कोने कोने में कि हमारे गुरुदेव जो हे दुनियावासी, हे भारतवर्ष के में रहने वाले लोगों, हे आर्यखंड में रहने वाले लोगों, ध्यान देना, जिन पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने इस पंचम काल को चौथा काल बनाया है और भरत क्षेत्र को विधि क्षेत्र बनाया है, उनके हृदय में मुनिराज उनके रोम रोम में बसते थे, मुनिराज उनकी वाणी में बसते थे, मुनिराज उनके मस्तक में बसते थे। ये इसी बात का परिचायक है अहोभाव। ये पुस्तक का नाम है अहोभाव। तो भाई साहब जब सामने उपस्थित थे उस समय उनको तीव्र पीड़ा थी और वो सभी विद्वानों को, हमारे आदरणीय योगेश जी को, ब्रह्मचारिणी कल्पना बेन जी को, देवेंद्र जी, सुधीर जी, हमारे डॉक्टर सचिंद्र जी, पंडित सचिन जी जो वहां रहते हैं, ये सब बात उन्होंने उनको शेयर की और हमारे सुधीर जी और सचिंद्र जी और देवेंद्र जी के इनके नेतृत्व में इन्होंने उस पुस्तक को, पुस्तक कहे महाग्रंथ है, महाग्रंथ को संकलित किया। और आज भाई साहब सामने होते तो फिर बात ही अलग थी, लेकिन उनकी उपस्थिति के बिना भी जो ये मन में संजो कर गए थे कि ये ग्रंथ बनकर तैयार हो, आज वो पूरे हिंदुस्तान के सामने उस ग्रंथ का ये विमोचन हो रहा है। हमारे यहां पर यद्यपि तीर्थधाम मंगलायतन के सारे गुरुजन जुड़े हुए हैं, आदरणीय दादा श्री इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। तीर्थधाम मंगलायतन में सभी साधर्मी जुड़े हुए हैं और हमारे दिल्ली में ब्राह्मी सुंदरी ट्रस्ट के सभी महानुभाव यहां पर जुड़े हुए हैं। यहां पर विमोचन के लिए हमारे कलकत्ता से पधारे हुए आदरणीय मुन्ना भाई जी कृपया आए। हमारे ब्राह्मी सुंदरी ट्रस्ट के अध्यक्ष अजीत जी भाई साहब कृपया आए। डॉक्टर संजीव गोधा जी कृपया विमोचन के लिए आगे आए। और हमारी इस ट्रस्ट कुंद कुंद कहान परमागम ट्रस्ट के अध्यक्ष के जैन साहब आप इधर आए। मैं यहां से भजन बोलूंगा और आप सभी मिलकर इस भजन को दोहराएंगे। मुनि भगवंतों के भजन के लिए एक एक पुस्तक हमारा सहयोग करने के लिए पंडित श्री विवेक जी, मयंक जी एक एक पुस्तक प्रदान करें। अमन जी हमारे मंगलायतन में स्थित समस्त विद्वत गणों से और आदरणीय छोटे रूप में जितने भी विद्वान विराजमान हैं। हाँ, इधर एक मिनट मैं आदरणीय दादा श्री से निवेदन करता हूं जो टोडर में स्मारक में विराजमान है। दादा श्री वहां से इस पवित्र ग्रंथ का विमोचन कर रहे हैं। आदरणीय दादा श्री, आदरणीय दादा श्री डॉक्टर हुकुमचंद भारिल जी वहां से विमोचन कर रहे हैं और हम यहां से दिल्ली से और उधर मंगलायतन से एक साथ विमोचन हो रहा है और ये अद्भुत ग्रंथ घर घर में पहुंचना चाहिए। हम यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। अरे मारा परम दिगंबर मुनिवर आया, सब मिल दर्शन कर लो, हाँ सब मिल दर्शन कर लो। मारा परम दिगंबर मुनिवर आया, सब मिल दर्शन कर लो, हाँ सब मिल दर्शन कर लो। बार बार आना मुश्किल है,
भक्ति भाव और भर लो, हाँ भक्ति भाव और भर लो। मारा परम दिगंबर मुनिवर आया, सब मिल दर्शन कर लो, हाँ सब मिल। एक बार मुनिराजों के लिए दोनों हाथ उठा लीजिए। हमारा परम दिगंबर मुनिवर आया, सब मिल दर्शन कर लो, हाँ सब मिल दर्शन कर लो। हमारा परम दिगंबर मुनिवर आया, सब मिल दर्शन कर लो, हाँ सब मिल दर्शन कर लो। दोनों हाथ ऊंचे उठा लीजिए। आना मुश्किल है, भाव भक्ति और भर लो, हाजी भाव भक्ति और भर लो। हमारे टोडरमल स्मारक से आदरणीय हमारी पूरी विद्वान टीम मंच पर लोहाड़िया जी सहित श्रीमती आशा भाभी जी, हमारे स्वप्निल प्रिया जी, पूरा मंगलायतन परिवार उपस्थित है। वास्तव में ये ग्रंथ एक मंदिर बनने से कम नहीं है। जैसे एक मंदिर बनकर तैयार होता है, उस पर शिखर चढ़ता है, वैसे ही मुमुक्षु समाज के लिए ये पूज्य गुरुदेव श्री का मुनि भगवंतों के प्रति जो उद्गार वाचन है, वो इस ग्रंथ के अंदर संकलित हुए हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर गगनचुंबी जय लगाएंगे। ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ बीतरागी मुनि भगवंतों की। अब मैं समकित जी से निवेदन करता हूं, आगे के कार्य को गति प्रदान करें। समकित जी मंगलायतन। चलिए और हाँ समकित जी एक मिनट। आज सुनो, आज वास्तव में देखा जाए तो आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक भी है, और आज आदिनाथ राजकुमार ने मुनि की इच्छा अंगीकार करी थी। हाँ जी समकित जी। और इस मंगलमय बेला जहां पर आदिनाथ भगवान का तप कल्याणक भी आज के दिवस में है, और उसी दिन आज हमने मुनिराजों के भक्ति स्वरूप गुरुदेव श्री के मुखारविंद से निकली हुई यह अहोभाव का पुस्तक का लोकार्पण किया। और अब मैं निवेदन करता हूं हमारी इस सभा के अध्यक्ष महोदय आदरणीय छोटे दादा, जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हाँ, हितेन भाई जी बॉम्बे से, और बेंगलोर से रमेश जी भंडारी। तो अब मैं अध्यक्ष जी उद्बोधन के लिए निवेदन करता हूं आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेन साहब, वे अपना अध्यक्ष। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जन विचरे हमारे ध्यान में। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के हृदय में देव शास्त्र गुरु के प्रति, विशेषकर मुनिराजों के प्रति कैसा भक्ति भाव था, ये इस पुस्तक के अंदर में पूरी तरह से बताया गया है। जब पूज्य गुरुदेव श्री विराजमान थे और उस समय सारे देश में ऐसा वातावरण चलता था कि गुरुदेव श्री मुनिराजों को नहीं मानते हैं, और भी कई बातें उनके बारे में चलती थी। उस समय सोनगढ़ से हिंदी का आत्म धर्म है वो मेरे पास आया, तो सबसे जो पहला अंक मैंने निकाला, उस अंक में मैंने ये निर्णय किया कि वहां से 2000 छपता था हिंदी का आत्म धर्म, तो मैंने पहला ही जो अंक है 4000 छापा, और उसमें पूज्य गुरुदेव श्री से एक इंटरव्यू लिया, और एक इंटरव्यू नहीं, करीब 7-8 इंटरव्यू हैं मेरे, जो आत्म धर्म में गुरुदेव श्री के लेकर इस एंगल से ही छपाए थे कि जो उनके बारे में भ्रम सारे देश में फैला हुआ है, वो भ्रम का निराकरण कैसे हो। तो उस पहले ही इंटरव्यू में मैंने मुनिराजों के बारे में गुरुदेव श्री से प्रश्न किया था, और मुझे बहुत प्रसन्नता है
इसके पहले पृष्ठ पर उसी का अंश दिया हुआ है। निकालो, आप लोगों के हाथ में ये है ना, ये उठा। उसमें चैतन्य चमत्कार नाम से मैंने संपादकीय लिखा था और वो पूज्य गुरुदेव से लिया गया इंटरव्यू था। ऐसे मैंने 6-7 इंटरव्यू लिए और गुरुदेव श्री के बारे में जो जो भ्रम थे वो समाज में से साफ हो जाएं, और उससे बहुत बड़ा काम हुआ। उसे हमने बाद में चैतन्य चमत्कार नाम से एक किताब छापी और जिसमें वे सारे इंटरव्यू छाप दिए। उस चैतन्य चमत्कार इंटरव्यू का अंश इसके पेज नंबर 1 ही है ना। इस तरफ जो पूज्य गुरुदेव के सामने लाल बहादुर शास्त्री उन्हें अभिनंदन ग्रंथ भेंट कर रहे हैं ना, उसी के सामने जो पृष्ठ है और जिसका हेडिंग है, ये हम निर्माणता की शिखर की ऊंचाइयां। मैं स्वयं उसको ही पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रश्न, आपको लोग गुरुदेव कहते हैं, क्या आप साधु हैं? गुरु तो साधु होते हैं। स्वामी जी, साधु तो नग्न दिगंबर 6वें 7वें गुणस्थान की भूमिका में झूलते हुए भावलिंगी वीतरागी संत ही होते हैं। हम तो साधुओं के दासानुदास हैं। आहा, वीतरागी संत श्री कुंदकुंदाचार्य, श्री अमृतचंद्राचार्य आदि मुनिवरों के स्मरण मात्र से हमारा रोमांच हो आता है। तो फिर लोग हम आपको गुरुदेव क्यों कहते हैं? भाई गोपाल दास जी बरैया को भी लोग गुरु कहते थे। देवसास गुरु वाले गुरु तो पंच परमेश्वरी में आचार्य, उपाध्याय और साधु ही हैं। हमसे लोग अध्यात्म सुनते हैं, सीखते हैं, अतः गुरुदेव कहते हैं। तो आपको गुरुदेव विद्या गुरु के अर्थ में कहा जाता है, देवसास गुरु वाले गुरु के अर्थ में नहीं। हाँ, यही बात है भाई। हम तो कई बार कहते हैं कि वस्त्रादि रखे और अपने को देवसास गुरु वाला गुरु माने, मनवावे तो वह अज्ञानी है। अधिक हम क्या कहें। चैतन्य चमत्कार पृष्ठ 7 डॉक्टर भारद्वाज द्वारा लिया गया पूज्य गुरुदेव श्री का इंटरव्यू का अंश। ये पहले ही पृष्ठ पर इसमें दिया गया है। ये देखकर मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 2000 छपता था सोनगढ़ से, तो मैंने 4000 छापा था। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई अखबार द्वारा छपा हो, उसका दूसरा एडिशन छपा हो। लेकिन इसकी इतनी मांग हुई समाज में कि मुझे 3000 प्रतियां द्वारा छापने पड़ी। इस तरह कि मेरे पास जब आया तो आत्म धर्म का पहला ही अंक 2000 की जगह 7000 छपा। और ये इंटरव्यू सारी समाज में गया, उसे पढ़ा गया और उसी तरह की जो और बातें गुरुदेव के बारे में प्रचलित थी, उन सब का समाधान इन इंटरव्यूओं के माध्यम से मैंने प्रस्तुत किया था। तो गुरुदेव मुनिराजों के अनन्य भगत थे। कुंदकुंदाचार्य और अमृतचंद्राचार्य का स्मरण किए बिना तो कभी नहीं रहते थे। एक दफा महावीर का न करें, लेकिन कुंदकुंद और अमृतचंद का स्मरण तो उनके मुख से हमेशा होता है। और उनके नाम पर उनको मुनि विरोधी कहना उनके साथ ही नहीं, सारी समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। क्योंकि इस भ्रम से कि वे मुनि विरोधी हैं, उनने जो तत्व ज्ञान सारी समाज को दिया है, समाज उसका लाभ लेने से वंचित हो जाती है। और इसलिए मंगलायतन ने उनके प्रवचनों में जो मुनिराजों का वर्णन आता है, वो मुनिराजों के वर्णन का के पेज निकाल कर बोल और पूरी एक किताब तैयार की है।
कि देखो उन्होंने कितनी बार उन्हें याद किया। बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो अमृतचंदाचार्य और कुंदकुंदाचार्य की बात है, आज के मुनिराजों की बात नहीं है। तो वे तो उन्हीं शास्त्रों को पढ़ते थे ना, उन्हीं कुंदकुंदाचार्य के, अमृतचंदाचार्य के, और उन पर प्रवचन कर रहे हैं, तो महिमा गाएंगे तो उन्हीं के गाएंगे ना। लेकिन ये सामान्य मुनिराजों का ये गीत जो उनने गाए हैं, जो महिमा उनने बताई है, जो स्वरूप उनने बताया है, वो भी अपने आप में बहुत महान है। सभी लोग इसको पढ़ें, आद्योपांत पढ़ें, अपने मुमुक्षु मंडलों के मंदिरों में रखें और इन्हें पढ़ें के बताएं और बाकी समाज को भी प्रेरित करें और समाज के प्रमुख लोगों तक इसको पहुंचाएं, जिससे जो ये भ्रम उनके बारे में फैला जाता है उससे का निराकरण हो। महाराष्ट्र के सांगली, कोल्हापुर और कर्नाटक के कौन सा जिला है वो, बेलगांव, उन जिलों में बहुत जैनी बसते हैं। सारे देश में जैनियों की संख्या जो है उस अनुपात सबसे ज्यादा उन जिलों में है। उन जिलों में इस टाइप का प्रचार बहुत था। तो हमारे यहाँ अन्ना जी थे, उन्होंने कहा दादा ये चैतन्य चमत्कार इंटरव्यू जो गुरुदेव के हैं, इनको हम वहां पर महाराष्ट्र में बांटना चाहते हैं। तो हमने 10,000 मराठी में छपाए और हिंदी के वहां पर सारे घर घर पहुंचाए। तो उस एरिया में से जो स्वामी जी का विरोध था वो बहुत कम हो गया। तो इस तरह से इनका बहुत बड़ा उपयोग है। जो ये तो इतनी बड़ी किताब है और इतनी वजनदार है कि साधारण आदमी से उठ भी नहीं सकती है, लेकिन वो तो ऐसी छपानी चाहिए थी। लेकिन और छोटे छोटे भी किताबें चेतन चमत्कार जैसी और छोटी आकार में वजन में ये पॉकेट बुक में छपा कर भी हम इन्हें इसको हमें जन जन तक पहुंचाना चाहिए। ये महान कार्य हम अवश्य करेंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बातें बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय छोटे दादा को, जिन्होंने इस इस पुस्तक के बारे में अपना उद्बोधन दिया और अध्यक्षीय उद्बोधन हमें दिया। समकित जी, इस पूरे कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं बुलाना चाहूंगा हमारे इस ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय अजीत प्रसाद जी दिल्ली, वे आए और हमारे इस पूरे जो कार्यक्रम है उसका धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय अजीत प्रसाद। बीच में ही मैं आपको एक बात बता दूं, इस पुस्तक प्रकाशन का जो बृहद कार्य है ये 3 ट्रस्टों में ने अपने हाथ में लिया। यद्यपि एक ट्रस्ट वाले ही इसको कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये पुण्य सबको ही वितरित हो जाए, श्री कुंद कान पारमार्थिक ट्रस्ट मुंबई, मैं चाहूंगा जोरदार करतल ध्वनि से, हितेन भाई भी शायद जुड़े हुए हैं हमारे साथ और कुछ में जोड़ रहे हैं, और श्री आदिनाथ कुंद काहन देता हूं आदरणीय छोटे दादा, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री का एक इंटरव्यू लिया, उसका अंश आपको उन्होंने पढ़कर सुनाया। वास्तव में उस समय ऐसी धारा चल रही थी कि भाई गुरु तो वो होते हैं, नगन दिगंबर होते हैं, तो गुरुदेव श्री ने अपने मुखारविंद से समाधान किया जो आदरणीय छोटे दादा ने हम सभी को बताया। तो वास्तव में जो हमारे दिमाग में क्लैशेस चलते रहते हैं, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में चलती रहती है कि मुमुक्षु लोग मुनियों को नहीं मानते, तो वो एक बार इस पुस्तक को देखें कि मुमुक्षु समाज के शिरमौर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के मुनिराजों के प्रति क्या उद्गार थे, क्या भाव थे। वास्तव में पूरे भारत देश के मुमुक्षु और पूरे भारत देश के जैन समाज से मैं ये निवेदन करता हूं कि इस पुस्तक को अवश्य देखें। इस पुस्तक के माध्यम से आपको मुमुक्षु समाज का एक चेहरा दिख जाएगा कि वास्तव में उनके हृदय में मुनिराजों के प्रति कितनी आस्था है, कितनी भक्ति है। हाँ, आइए अजीत जी भाई साहब। और दूसरी ट्रस्ट श्री आदिनाथ कुंद काहन दिगंबर जैन ट्रस्ट अलीगढ़ और तीसरी दिगंबर जैन दिव्य देशना ट्रस्ट दिल्ली, ये 3 ट्रस्टों ने मिलकर इस अद्भुत ग्रंथ का प्रकाशन किया है। पंडित हमारे आदरणीय अजीत प्रसाद जी साहब सबका धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। आदरणीय अजीत जी भाई साहब। और मैं पुनः ट्रस्ट का नाम रिपीट कर रहा हूं, श्री कुंद काहन पारमार्थिक ट्रस्ट मुंबई, श्री आदिनाथ कुंद काहन दिगंबर जैन ट्रस्ट अलीगढ़,
श्री दिगंबर जैन दिव्य देशना ट्रस्ट दिल्ली, ये तीनों रत्नत्रय ट्रस्ट ने मिलकर इस अहोभाव नमो लोए सव्य सागुणम महान ग्रंथ का प्रकाशन किया है। इसके लिए ये सभी ट्रस्ट बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आदरणीय अजीत प्रसाद जी भाई साहब। प्रभु वीत राग स्वामी, या प्रार्थना हमारी हम निस्वरूप पाए दशा तुम्हारी। भाई पवन जी की भावना थी कि गुरुदेव मुनिश्री के परम भक्त थे। यह जन साधारण का पता लगे कि गुरुदेव मुनि भक्त थे। गुरुदेव के प्रत्येक प्रवचनों में मुनि राजों की महिमा गाई गई है। उनके प्रवचनों में मुनिराजों के उद्गार संबंधी यह संकल्प तैयार हुआ है, जिनको विभिन्न विद्वानों ने अपना अमूल्य समय देकर अहोभाव यह ग्रंथ पूरा किया है। श्री कुंद काहन पारमार्थिक ट्रस्ट मुंबई एवं तीर्थधाम मंगलायतन अलीगढ़, श्री दिगंबर जैन दिव्य देशना ट्रस्ट दिल्ली ने अपनी सहयोगी संस्थाओं को साथ लेकर एक बड़ा संकल्प किया है, और वे यह है कि पूज्य गुरुदेव श्री के उपलब्ध न्यूनाधिक 10,000 प्रवचनों में, जिसमें चारों ही अनुयोग समाहित हैं, वे उनके हिंदी व गुजराती के शब्दस्थ प्रवचनों में मुनि भगवंतों के संबंध में जो उनके उद्गार व्यक्त हुए हैं, उन उद्गारों को एक सुनियोजित रूप से प्रकाशित करके एक ग्रंथ बनाया जाए। इस महायज्ञ में पूरे विश्व के मोक्षों की आहुति होए, यह हमारी भावना थी, और हमारी भावना के अनुरूप हमें देश भर की मोक्षु संस्थाओं, पंडित टोडरमल स्मारक जयपुर, श्री कुंद काहन जैन विद्यागृह सोनगढ़, श्री चैतन्य धाम अहमदाबाद, अंकलक न्याय महाविद्यालय बांसवाड़ा, शाश्वत धाम उदयपुर, आत्माधिक कन्या विद्यानिकेतन दिल्ली, ब्राह्मी सुंदरी विद्यानिकेतन दिल्ली, नागपुर का विद्यानिकेतन नागपुर, एवं अनेक ब्रह्मचारी भाई बहन, सोनगढ़ ट्रस्ट की ब्रह्मचारी बहनें, देवलाली की ब्रह्मचारी बहनें, इसके अलावा पंडित अभय कुमार जी जैन देवलाली, पंडित राजेंद्र कुमार जी जबलपुर, पंडित राजकुमार जी जैन उदयपुर, पंडित देवेंद्र कुमार जी जैन बिजोलिया, पंडित अरुण जैन जयपुर, डॉक्टर विवेक जैन छिंदवाड़ा, पंडित विक्रांत पाटनी झालर पाटन, श्री दिलीप सेठी झालर पाटन, श्री शीलचंद्र जैन पटना बुजुर्ग रहेली मंगलार्थी, संयम जैन मंगलार्थी, हिमालय जैन आदि सभी महानुभावों ने पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों को बारंबार सुनकर मुनि भगवंतों के प्रति भक्ति भाव से बोल निकाल कर दिए, जिनका संग्रह मंगलायतन के विद्वानों पंडित सुधीर जैन शास्त्री, डॉक्टर सचिंद्र जैन संपादित कर मनोयोग से व्यवस्थित किया। वर्तनी सुधार डॉक्टर योगेश चंद्र जी जैन अलीगंज, डॉक्टर सतीश जैन अलीगढ़ ने भी संसाध्य किया है। इस ग्रंथ की सुंदर टाइप सेटिंग के महत्वपूर्ण कार्य के लिए कंप्यूटर विभाग के सुदक्ष संचालक विवेक कुमार पाल, ग्रंथ की सुंदर रंगीन सेटिंग के लिए मंगलार्थी माइकल यादव तथा मुद्रण कार्य के लिए मनीष आनंद, गरिमा क्रिसेंसेंस दिल्ली के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अतः हम सभी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री डॉक्टर मुकमचंद जी भारिल, विशिष्ट अतिथि श्री सुशील कुमार जी बजाज, मुन्ना भाई कलकत्ता, श्री परमात्म भारिल जी, डॉक्टर वी सागर जी, डॉक्टर संजीव गोदा जी, पंडित संजय जेवर जी, ब्रह्मचारिणी बहन कल्पना जी, पंडित अशोक लुहाड़िया जी, श्रीमती आशा जी, स्वप्निल प्रिया जैन एवं जैन परिवार अलीगढ़। अंत में सभी श्रेष्ठीगण विद्वानों एवं तीर्थधाम मंगलायतन की टीम का धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आप सभी का भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। जय जी। हाँ, इस प्रकार ये जो भव्य विमोचन, यहाँ जो दिल्ली के नगर के हमारे सारे विद्वान
वहां पर समकित जी आप अपना कार्यक्रम चालू रखें। मैं चाहूंगा हमारे जिन्होंने भी विमोचन किया है वो एक एक ग्रंथ अवश्य लेकर जाएं, और मैं सब विद्वानों को ये ग्रंथ यहां देना चाहता हूं दिल्ली नगर में, और इसको ऐसे नहीं कोई तृष्णावश लेकर चला जाए और यही रख ले, इसलिए पुरुष वर्गों में ही हम दे रहे हैं। अभी फिलहाल बाद में नाम लिखाकर प्राप्त कर लेंगे। ये ग्रंथ हमारा यहाँ पर मुन्ना भाई जी को समर्पित हो ही गया, हमारे के जैन साहब को, हमारे डॉक्टर संजीव गोधा के तो हाथ में होना ही चाहिए। और ये ग्रंथ मतलब इतना, मैं आपको एक बीच में सूचना दे दूं, इस पूरे ग्रंथ की रिकॉर्डिंग की कोशिश हमने अपनी आवाज में की है, और कोशिश ही नहीं, ये पूरा ग्रंथ आवाज में रिकॉर्ड हो गया है और अब इसकी वीडियो बनकर तैयार हो रही है। विमोचन से पहले हमने ये कार्य उज्जैन में किया था, लेकिन अभी उसका वीडियो बनना है और बड़ा श्रम साध्य कार्य है। एक भाई ने कलकत्ता में घोषित भी किया, बाद में कुछ सूचना भी नहीं आई, तो काम अभी अटका पड़ा है पूरा, तो उसे हम आगे बढ़ाएंगे। अभी प्रोफेसर वीर सागर जी, प्रोफेसर यहां नहीं है, पंडित संजीव जी हो ही गए, हमारे पंडित श्री डॉक्टर विवेक जी आइए भाई साहब। नहीं लेकर जाइए एक एक ग्रंथ। मैं चाहूंगा जब आप यहां ये आइए भाई साहब, आप अपने घर कमलों से, नहीं भाई साहब देते रहेंगे। हाँ, केवल मैं विद्वानों के नाम ले रहा हूं जो यहां उपस्थित हैं। पंडित संदीप जी शास्त्री, पंडित संजीव, यहां पर पंडित अमन जी, पंडित मयंक शास्त्री जी, पंडित मयंक शास्त्री, बेटे लाना ग्रंथ, लाना जरा उठाकर बेदे ही लाना। मयंक जी हमारे डॉक्टर विवेक जी हो गए, विवेक जी आइए, विवेक जी हमारे प्रियांशु जी, हमारे अनिल जी यशस्वी चैरिटेबल, वास्तव में मुझे मालूम पड़ा इनका तो ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और मैं तो चाहूंगा हमारे ब्राह्मी सुंदरी में भी आपका बड़ा भारी सहयोग रहता है। और हमारे पंडित संभव शास्त्री, पंडित संयम शास्त्री, हमारे सौरभ जी मेरठ से, सौरभ जी भाई साहब को एक ग्रंथ युवा फेडरेशन मेरठ के लिए एक ग्रंथ प्रदान किया जा रहा है। पंडित दीपम शास्त्री, दीपम जी जो है, हमारे अनिल जी हमारे भाई साहब के भांजे हैं, प्रतिष्ठाचार्य अभिनंदन जी के, और बहुत ही सीधे सरल हैं, कई तो इतने सरल है पूछो ही मत। हाँ, हमारे प्रियांश शास्त्री, प्रियांश जी हो गए, ये दीपम जी को, और एक हमारे प्रियांश जी को मिल गया। ये ग्रंथ को उच्च जगह रखना, और मेरा ये कहना है, आओ भैया संभव जी, संयम और आत्मार्थी नमन है क्या, ब्रह्मचारिणी प्रज्ञा दीदी और रेखा बहन जी, और तीसरी जी का क्या नाम है, निशा जी। बहुत ही तीनों की टोली है और बहुत ही सीधी है। बहुत ही ये, मैं तो इतना रोमांचित हूं ये ग्रंथ पाकर, आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे आत्मार्थी ईशिका कौन है, ईशिका अंशिका आत्मार्थी, पंडित अनिल जी शिवपुरी, कौन है अनिल जी शिवपुरी, पंडित नितिन जी शास्त्री, पंडित मनोज जी, हमारे मनोज जी कहां गए, अरे सब मैं तो ले ही लूंगा ऐसा करके। वो तो जब ये काम चला था स्टार्टिंग में देवेंद्र जी वगैरह ने, तो हमने एक एक लाइन देखी है, और ये तो केवल 1008 बोल तैयार हुए हैं। वास्तव में देखा जाए तो ऐसे और 1000 बोल का कलेक्शन और तैयार हो सकता है। हमारे इसके विद्या निकेतन के आत्मार्थी आयुषी को कहां है, ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी आयुषी के पापा जी आए हैं। आइए ये अद्भुत ग्रंथ प्राप्त करें। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, इसे ऐसे समझना, ये 2000 से ऊपर ग्रंथ बनकर तैयार हुआ, और ये प्रकाशक यहां सामने विराजमान है। अरविंद जी, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के अध्यक्ष अरविंद जी, आइए अरविंद जी भाई साहब, ये ऊपर रखना, और आपके घर जो मेहमान आए, जो ये कहता है कि गुरुदेव मुनिराजों को नहीं मानते थे, उनको अवश्य पढ़ाए। हाँ, बस जंतर मंतर जाओ, मंत्र से गिली गिली छू।
जैन प्रचारक से दीपक जी, आइए दीपक जी, आइए दीपक जी। आत्मार्थी आयुष जैन सिवनी, आयुषी जैन सिवनी, हमारे ट्रस्ट के जितने भी विद्या निकेतन ट्रस्ट है जो हमारा छात्राओं का, वो सभी ट्रस्टी बज्र सेन जी, हमारे नवीन जी, सभी प्राप्त करें। ठीक है। बालिकाओं के जो गार्जियन है वो भोजन करके स्कूल जाएंगे। मेरा नवीन जी से निवेदन है, जो टेस्ट से और बचे हैं शेष, उन सब कन्याओं का आज ही टेस्ट ले लें आप, जिससे कि वो एकदम उनका सर हल्का हो जाए। और भी जिसका भाव हो, हमारे खेकड़ा से कहां गए हमारे नरेंद्र जी भाई साहब, आइए एक ग्रंथ नरेंद्र जी। और हमारे खेकड़ा वाले कहां गए? अभी आई जो जेवर में जमीन खरीदी उन्होंने, कहां गए वो? हाँ जी। और जिनका भाव हो वो मेरे से हमारे प्रमोद जी भाई साहब, हो गया आपका? हाँ, अच्छा हो गया। विनय जी एक ग्रंथ ही प्राप्त करें और उच्च आसन पर रखना ले जाकर, और एक बार ये भजन गुनगुनाते जाएं। और गाड़ियां लगी हैं, जिनको जंतर मंतर पर जाना है अवश्य जाएं आप। विरोध एक हमारे शिवाजी पार्क से भाई साहब नरेंद्र जी, अरे साहब ले, हाँ आइए नरेंद्र जी। अरे क्या, जिनको अधिक जानते हैं ना वो आंखों से हट जाते हैं, दिल में बस जाती हैं, तो नजर नहीं आते हैं।